जब हम रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम दे रहे थे, इंटरव्यू हो रहा था, तो एक सिंधी सरकार जी थे, उन्होंने सरदार जी उन्होंने बोला कि अनवर साहब ये बताइए कि अस्सलाम वालेकुम का मानी क्या है। भाई ये बात हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई थी, बचपन में मदरसा में पढ़ाई गई थी और हमने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि साहब वालेकुम इस्लाम का भी मानी बताइए। सबको मैं सलाम अर्ज करता हूँ। किशनगंज की सरजमीन पर तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट को मैं सिर्फ 4 लेन रोड पर से देखा करता था, सुना करता था, कभी इसके अंदर आने का मौका नहीं मिला। एक दो दफा आए भी, उसी कैंपस तक मैं रहा, यहाँ इस कैंपस में आने का मुझे मौका नहीं मिला। आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है किशनगंज की सरजमीन पर इस तरह के इदारे भी हैं जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं। यहाँ के जो तामीरात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें ऐसा लगा कि साहब ये किशनगंज के लिए बहुत बड़ी बात है। किशनगंज आने वाले दिनों में या आज के दिन में भी तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट के नाम, जहाँ किशनगंज का नाम आता है, तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट का नाम आता है और हमें लगता है कि यूं ही नहीं आता है, इसके पीछे लोगों ने काफ़ी मेहनत की होगी। और आज मुझे यकीन आ गया कि साहब मैं रिटायर्ड AIG हूँ, ये शायद बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि यहाँ तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट है, यहाँ इदारे चल रहे हैं जो किशनगंज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं यहाँ की सरजमीन पे। चलिए अब मैं कुछ अपनी कहानी सुनाता हूँ, खासकर बच्चियों के लिए। अभी सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है, बच्चियों तुम लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश भी तो पढ़ती होगी। अभी रिसेंट में एक ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, ये सन इज ए सन टिल हिज मैरिज, मतलब बेटा बेटा है कब तक, शादी तक। बट ये डॉटर इज ऑलवेज ए डॉटर, मतलब बेटी हमेशा बेटी ही रहती है। ये कम फख्र की बात नहीं है। हमारा जवाब है, इसलिए बेटियों पर हमें बहुत नाज है। ऐसे भी बेटी बाप की बहुत प्यारी होती है, ये आप लोग सुने होंगे, और बेटा माँ का प्यारा होता है। तो देखो, मैं भी जब पढ़ाई शुरू किया था, एक मामूली सा मदरसा में इसी किशनगंज जिला में पढ़ता था। मैं किशनगंज जिला ही का रहने वाला हूँ, बचपन मेरा यही गुजरा है, पढ़ाई भी यही हुई है। एक मामूली से मदरसे में 20-25-30 बच्चे आते थे, मकतब नुमा था, चटाई लेके आते थे, पढ़ते थे, फिर चटाई लेके चले जाते थे। उसके बाद फिर मैं स्कूल गया, मिडिल स्कूल वहाँ से पढ़ा, फिर हाई स्कूल गया, बहादुरी हाई स्कूल, फिर पटना गया पढ़ने के लिए। इन्हीं इदारों से, इसी मदरसे से पढ़ करके मेरी बुनियाद यही थी जो जिंदगी भर मुझे काम आया और शायद आज भी काम आ रहा है। आप इसको कमतर न समझें कि आप मदरसा में पढ़ रहे हैं। मदरसा में पढ़ने का मतलब है कि आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, आपको एक अलग चीज़ मिल रही है जो स्कूल में नहीं मिलती है। मैं बताऊं, जो मदरसा के पढ़े हुए बच्चे बुनियादी तालीम जिसकी दीनी तालीम होती है, उर्दू अरबी पढ़े हुए लोग होते हैं, इसके बाद वो जिस फील्ड में जाते हैं वो अच्छा करते हैं। इसकी मिसाल आपके यहाँ हमारे रबर भाई भी हैं, मैं भी हूँ। हम लोगों ने बुनियादी तालीम मदरसे सीखी थी।
मदरसा में पढ़ना कोई खैर नहीं है, बल्कि मैं अब मशवरा देता हूँ सारे लोगों को कि बच्चों को बुनियादी तालीम पहले मदरसों ही में रह के पढ़ाया जाए। और देखिए मजेदार बात बताते हैं, जब हम रजिस्ट्रार का एग्जाम दे रहे थे, इंटरव्यू हो रहा था, तो एक सिंधी सरकार जी थे, उन्होंने सरदार जी उन्होंने बोला कि अनवर साहब ये बताइए कि अस्सलाम वालेकुम का मानी क्या है। भाई ये बात हमें स्कूल में नहीं पढ़ाई गई थी, बचपन में मदरसा में पढ़ाई गई थी और हमने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि साहब वालेकुम इस्लाम का भी मानी बताइए। मैंने बताया। आप ये कभी अपने को कमतर न समझिए कि आप मदरसा में पढ़ती हैं, ये बेहतर है आपके लिए, बहुत फख्र की बात है। उसके बाद आप जौन सी तालीम लेनी है आप जाइए तालीम लीजिए। बगैर तालीम के इंसान की अहमियत नहीं होती। तालीम बहुत ज़रूरी है। और आप लोग तो बहुत अच्छे पोजीशन में हैं, तौहीद एजुकेशनल ट्रस्ट में पढ़ते हैं। सारे यहाँ पर जो एडवांटेज है, जो कुछ भी है, सहूलियात हैं, आपको मुयस्सर हैं। अब सोचिए हम लोग किन हालात में पड़े होंगे। और आज की तारीख में बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। मैं आपको मज़ेदार बताऊं बात, मेरी 3 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं। तीनों बेटियों का रिजल्ट तीनों बेटे से बेहतर है। तो भाई देखिए बेटियां कहीं कम नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब ये है आप बेटी से ज़्यादा अच्छा रोल निभा सकती हैं। आप अच्छी बेटी बन सकती हैं, माँ बन सकती हैं, बीवी बन सकती हैं, समाज अच्छा बन सकता है, दीन दुनिया मिल सकता है। हाँ, हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, ईमान मेरे साथ रहना चाहिए, अच्छे ईमान के साथ रहना चाहिए। और आज हम बहुत खुश हैं कि मुझे ये मौका मिला आप लोगों से बात करने का। इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मतीउर रहमान साहब का कि ये मंच स्टेज में मुझे मुहैया किया गया। अमूमन हम लोग सरकारी नौकरी में ये सब जगह हम लोग को आने का मौका नहीं मिलता है। और आपको मतीउर रहमान साहब बताया भी कि हम यहाँ लोकल होने के नाते भी बहुत नौकरी के दिनों में बहुत ज़्यादा एक्टिव इन चीज़ों में नहीं हो पाते थे, इन कामों में। लेकिन इंशाअल्लाह अब आते जाते रहेंगे, ज़रूर आएंगे। आज हमें लगा कि साहब बहुत पहले से मुझे आना चाहिए था, देखना चाहिए था। और वाकई में आज बहुत खुश हूँ और आऊँगा, मैं वादा करता हूँ आऊँगा। जिस तरह की भी मेरी ज़रूरत लगे इस इदारे को, भाई मेरी खिदमत हाजिर है। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, मुझे ज़रूर याद करेंगे। हमें खुशी होगी कि मैं आपके कुछ काम आ। इसी के साथ मैं अपनी तकलीफ कम करता हूँ। ठीक है।